शामिल करते हैं दीगर खबरें। कनाडा के बाशिंदे ने दूर दराज जजीरे ग्राहम आइलैंड के साहिल से एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की है। वो दरियाफ्त क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के एक बाशिंदे पीटर मॉक को ग्राहम आइलैंड के साहिल पर फंसी एक खस्ता हाल मोटरसाइकिल मिली। ये तो कोई अहम बात नहीं थी, लेकिन जब ग्राहम की नजर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर पड़ी तो ये देखकर हैरान रह गया कि उस पर और यहाँ हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगे करते हैं। लियारी का इलाका चील चौक जो कि पुलिस का बेस कैंप था, लियारी में ऑपरेशन के हवाले से पुलिस की वापसी के दौरान जराइम पेशा अफराद ने पुलिस को घेरे में ले लिया है और चारों जानिब से पुलिस के ऊपर फायरिंग की जा रही है। पुलिस के अफसरान इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब रवाना हो चुके हैं। पुलिस की नफरी को वहाँ से वापस बुलाया जा रहा था और जराइम पेशा अनासिर की जानिब से पुलिस को घेरा जा चुका है और चारों जानिब से उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। वाज़ेह रहे कि पुलिस के ऊपर फायरिंग और रॉकेट हमले किए जा रहे थे और ये पिछले 8 रोज से सिलसिला जारी रहा था। लियारी के ऑपरेशन के दौरान जब एक हफ्ते के बाद 8 दिन के बाद लियारी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया गया था, 48 घंटे के लिए आईजी सिंध की जानिब से आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी, जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो ये थे कि वहाँ से पुलिस की नफरी को वापस बुलवाया जा रहा था और इस दौरान पुलिस को जराइम पेशा अनासिर ने पुलिस को चारों जानिब से घेर लिया। ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं सिर्फ CNBC पाकिस्तान पर, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। पुलिस को चारों जानिब से जराइम पेशा अनासिर ने चील चौक पर घेर लिया है और सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार जब से 8 रोज पहले से लेकर आज तक चील चौक से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें वहां से वापस आने में भी मुश्किलात का सामना है। पुलिस की नफरी चारों जानिब से फंसी हुई है। जराइम पेशा अनासिर की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है। जराइम पेशा अनासिर की जानिब से पहले भी पुलिस पर रॉकेट हमले मुसलसल दिन रात किए जाते रहे थे, जिसके बिना पर मुतादिद अफराद जख्मी हुए और पुलिस के एहलकार कई अफराद शहीद भी हुए। लियारी में अब गंगा उल्टी बह रही है जब जराइम पेशा अनासिर ने पुलिस के खिलाफ एक तरह से ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पुलिस के खिलाफ जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, पुलिस के एहलकार बिलाखिर चील चौक पर ही पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। वो सड़क से साइडों की जानिब आ गए हैं और चारों तरफ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। चील चौक का वो इलाका जो पुलिस का बेस कैंप था, अब जराइम पेशा अनासिर की जानिब से दहशतगर्दों के हमले की जद में है। नुमान रफीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। नुमान, क्या सूरत हाल है इलाके में इस वक्त? नुमान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि लियारी में क्या हो रहा है इस वक्त? इलाके पुलिस ने अपनी जद्दोजहद के बाद जो इलाके खाली कराए थे उस वक्त इस मर्तबा एक बार फिर जराइम पेशा अपराध ने उन इलाकों में कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो कंट्रोल इस तरीके से हासिल किया गया कि हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया वो इतना गंभीर फैसला था, उस फैसले को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस को वापस होने के ऑर्डर दिए गए हैं, इस ऑर्डर को देखते हुए यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जराइम पेशा अपराध इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पर FC के एहलकार भी वहां से पसपा होते हुए नजर आ रहे हैं और भागते हुए साइडों की जानिब आ रहे हैं। जी नुमान, कंटिन्यू कीजिएगा। पुलिस के कंट्रोल में है और अब जो है वो इलाका दोबारा जराइम पेशा अपराध के कंट्रोल में आ चुका है और जराइम पेशा अपराध रोड पर आकर पुलिस को निशाना बना रहे हैं और ये निशाना उस वक्त बनाया जा रहा है जब पुलिस बैक हो रही है और इसी सूरत हाल के अंदर इतनी शदीद फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई है कि इससे पहले ऐसा बड़ा मार्का यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर वो तमाम हथियार पुलिस के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो इससे पहले भी लियारी के अंदर चलते रहे हैं, लेकिन जराइम पेशा अपराध वक्तन फवक्तन इंतहाई आगे आते जा रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद जैसे ही आपको बख्तरबंद गाड़ियां जो है चील चौक से हटती हुई दिखाई दे रही होंगी, अगर ये तमाम बख्तर इलाका जो है खाली कर दिया जाता है तो वाज़ेह हो गई है कि जीत जराइम पेशा अफराद और शरपसंद अनासिर की ही हुई है। आप वहां पर मौजूद हैं, आपकी क्या पुलिस एहलकारों से बात हो पाई है? वो किस तरह फील कर रहे हैं अभी? जी, इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है इस हुकूमती फैसले के ऊपर और जिस तरीके से हमने उनसे बात की वो ऑन कैमरा तो बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके अंदर इतना गम और गुस्सा है कि वो गुफ्तार तक निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों अतराफ से इस वक्त पुलिस के ऊपर हमला किया गया है। पुलिस को ये इलाका छोड़ने के लिए कहा गया था। जब पुलिस ये इलाका छोड़कर जा रही थी तो सूरत हाल ये हुई कि मुजरिमों ने जराइम पेशा अपराध ने आगे बढ़कर पुलिस पर हमले किए। वो
पुलिस के ऊपर अभी भी फायरिंग का सिलसिला इस इलाके के अंदर जारी है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह फायर किए जा रहे हैं कि इससे पहले इस इलाके के अंदर इस किस्म की फायरिंग की आवाजें हमने नहीं सुनी। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस ने इन 8 दिन के अंदर जिन मकामात के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था उसको खाली करने के बाद उन तमाम इलाकों का कंट्रोल एक बार फिर अपराध ने हासिल कर दिया है। कुछ देर पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां लियारी के एरियाज छोड़ रही हैं। कितनी फीसद पुलिस की नफरी और एफसी की नफरी रह गई है इन एरियाज में? सिर्फ वो कहते हैं सिर्फ वो नफरी मौजूद है जो अपने लोगों को यहाँ से निकाल सके। यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल इस वक्त उस बुनियाद पर किया जा रहा है कि जो लोग इस वक्त उन इलाकों के अंदर मौजूद हैं उनको किसी भी सूरत उन इलाकों से निकाला जा सके। यहाँ पर जब पुलिस आगे बढ़ी है अपने लोगों को वापस लाने के लिए तो उस पर इंतहाई शदीद हमला किया गया। जब एक बड़ी तादाद के अंदर पुलिस एहलकार, CID एहलकार, FB एहलकार जब चील चौक पर वापस पहुंचे हैं तो एक शदीद हमला उनके ऊपर किया गया। और ये हमला ऐसा था कि यहाँ पर मीडिया की टीम को भी इंतहाई दूर भागना पड़ा। यहाँ पर लोगों को हमने इस तरीके से देखा कि रेंजर एहलकार, वो FB एहलकार, पुलिस एहलकार, CID एहलकार अपनी जान बचाने की खातिर भागते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दिए। इतना गलत फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया कि यहाँ पर हो सकता है कि इस समांतर सूरत हाल के अंदर यहाँ पर कई लोग जख्मी हुए हों, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतलात हमें नहीं मिली। अलबत्ता जिस तरीके से इससे पहले भी हम अपने दीगर गिरदोनवा के अंदर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये देख चुके हैं कि जब भी पुलिस ने वापसी इख्तियार की है उसको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। हमने ये दुआ कर यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक बड़ा नुकसान उनको उठाना हो, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह इत्तलात हमारे पास मौसूल नहीं है क्योंकि हम चील चौक से निकलने के बाद अब वापस घास मंडी की तरफ पहुंच चुके हैं। तमाम मीडिया वो इलाका छोड़ चुका है, लेकिन यहाँ पर पुलिस इस वक्त भी मौजूद है। वो पुलिस इसलिए मौजूद है कि वो अपने लोगों को, अपने तमाम एहलकारों को इस इलाके से निकाल सके। नुमान, आप अपना ख्याल रखिएगा और इस इलाके में मौजूद रहिए। आप अपना ख्याल रखिए। इस शदीद फायरिंग की लपेट में मीडिया भी पिछले 8 रोज से कवरेज कर रहा है। वाज़ेह फुकदान हमें नजर आया पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, हिकमत अमली का। 8 रोज से ये ऑपरेशन न जाने क्यों शुरू किया गया, न जाने किस तरह किया जाता रहा और अब न जाने क्यों उसको बंद किया गया। और इस दौरान पुलिस एहलकार और FC एहलकार जिन्हें वहाँ तैनात तो किया गया था लेकिन वो आगे बढ़ने से कासिर थे और उस दौरान उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उन्हें वहाँ से बाहर निकालने में भी हिकमत अमली का शदीद फुकदान नजर आया। जब FC एहलकार और पुलिस एहलकारों ने अपने मोर्चे छोड़े, जैसे ही उन्होंने अपने मोर्चे छोड़ के पीछे आने की कोशिश की, शरपसंद अनासिर की जानिब से, जराइम पेशा अफराद की जानिब से पूरी ताकत से उन पर हमला कर दिया गया और उन्हें शदीद तरीन इस वक्त फायरिंग का सामना है। और उसमें पुलिस और FC के एहलकार भी बिलाखिर जान बचाते हुए ऐसी तरह अपनी जान बचाने के लिए कोने की जाने भागते हुए नजर आए। इस वक्त इलाका मकीन भी शदीद सख्त खौफ राज के उसमें मुश्किल पे फंसे हुए हैं। पुलिस और FC की नफरी जिन्हें वहाँ तैनात किया गया था उन्हें वाज़ेह तौर पर किसी तरह की हिकमत अमली का इल्म नहीं था। वो मोर्चे तो बनाए हुए थे लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल भी नहीं आई थी, ना वो आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन आज नामालूम वजूहात की बिना पर 48 घंटे के लिए इस ऑपरेशन को रोकने का ऐलान किया गया। उसके बाद फिर अचानक वहाँ से पुलिस की नफरी को वापस बुलवाया गया और पुलिस की नफरी को वापस बुलवाने के दौरान जब कुछ पुलिस एहलकार वहाँ रह गए हैं तो जराइम पेशा नासिर की जानिब से चारों जानिब से पूरी ताकत से उन पर हमला कर दिया गया है और ख़ास तौर से उन्हीं जगहों से